नमस्कार। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। इसी संकल्प के धन के लिए साई वाणी का प्रारंभ हुआ। मैंने बहुत पहले आपको कहा है कि ये साई बाबा की वाणी है, साई की शक्ति है। मेरे जैसे इंसान से बाबा ये कार्य करवा रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, जो भी है बाबा का है। और हजारों करोड़ों साई के भक्तों के लिए अपने जीवन में क्रांति लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए और एक समृद्धि लाने के लिए साई वाणी का जन्म हुआ है। 1918 में बाबा ने समाधि ली, अपना शरीर त्याग करके आत्मा के स्तर पर आज भी शिरडी में बाबा की समाधि है। और पूरे विश्व में बाबा के भक्त है जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है। लेकिन कभी कभी जीवन में चढ़ उतार आते हैं, मन मुटाव आता है, दुख आता है, सुख आता है। जैसी घनी रात होती है उसके बाद एक सवेरा होता है, उसी प्रकार हर एक के जीवन में सुख दुख आता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, सुनील जी हमें धैर्य रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आज का प्रश्न है, मेरे दिल्ली के मित्र आदेश भाई गुप्ता ने पूछा कि सुनील जी कुछ लोग मैं इर्द गिर्द देखता हूं कि जो बहुत अय्याशी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में तो बहुत आनंद है, और मेरे जीवन में मैं बहुत सत्य के मार्ग पर चलता हूं, मुझे तो बहुत बार दुख को सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों? आदेश भाई, आपके जीवन में एक बात मैं कहना चाहता हूं, छोटी सी कहानी से मैं कहूं। पुराने जमाने में देहाती में, गांव में आप जब जाओगे तो धान्य की कोठियां भरी रहती थी, और बड़ी बड़ी कोठियां थी, 10-10, 15-15 फुट की, और उसमें ऊपर से धान्य डाला जाता था और नीचे से छोटा सा छेद किया जाता था। छेद होता था छोटा सा, वहां से वो कोठी से धान्य निकालते थे। रोजमर्रा की जीवन में जो भी लगता था वो, कभी ऊपर से ज्वार डालते थे, कभी बाजरा डालते थे, कभी गेहूं डालते थे, और जो नीचे से छेद से आएगा वही मिलेगा। अभी अगर पहले बाजरा डाला है, बाद में ज्वार डाला है, बाद में गेहूं डाला है, भले हम ऊपर से गेहूं डाल रहे हैं लेकिन नीचे से बाजरा आ रहा है, क्योंकि पहले हमने बाजरा डाल के रखा है। पूर्व जन्मी का संचित होने के कारण हमें जो भोग हमारे इस शरीर को भोगने ही पड़ते, तब हम मरते नहीं। देखो कुछ लोग पैरालिसिस होके 20-20 साल तक बिस्तर में लेटे रहते हैं, वो चाहते हैं भगवान मुझे उठा, लेकिन भगवान उसको उठाते नहीं, क्योंकि उनका शरीर को कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्मण्ये वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भगवत गीता में भी इसलिए कहा है कि आप सिर्फ कर्म के मालिक है, फल के नहीं। फल आपके हाथ में नहीं है। राजा परीक्षित बहुत महान राजा था। उस राजा ने सिर्फ एक गलती की कि एक साधु जब ध्यान के लिए बैठे थे तो कुछ क्रोध में आके उन्होंने सिर्फ एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। राजा परीक्षित को पूरी जिंदगी भर उसका प्रायश्चित करना पड़ा, और आखिरी में सांप ने काट कर ही राजा की मृत्यु हुई। देखो ये एक बात हमेशा याद रखना, श्रद्धा और सबूरी का मतलब क्या है जानते हो? हमें धैर्य रखना पड़ता है। अगर हम ऊपर से गेहूं डाल रहे हैं, नीचे बाजरा निकल रहा है, बाजरा के बाद ज्वार निकलेगा, ज्वार खत्म होने के बाद आपका गेहूं निकलेगा, भले आप ऊपर से बाजरा डालो। ठीक से समझो मेरी बात को। मैं छोटी सी कहानी से मैं क्यों कहना चाहता हूं, कभी कभी लोग थक जाते हैं। हम वसीलाबाजी के पीछे, रिलेशन के पीछे, मंत्री फोन करेगा, भाई फोन करेगा, उद्योगपति, कोई फोन नहीं करता है। जब जिंदगी का समय आता है ना, जले भले बैंक मैनेजर आपका दोस्त हो, आपके सोसाइटी में रहता हो, और आपके बैंक में पैसा ही नहीं हो, वो आपका चेक पास करेगा क्या? और आपके पास पैसा है बैंक में, भले बैंक मैनेजर दोस्त नहीं है, उसको पूछना पड़ेगा कि भाई चेक पास कर ले। जीवन का भी वही है, अच्छा कर्म करोगे तो फल मिलने वाला है। भगवान, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे इर्द गिर्द वाले, उनके पूर्व जन्म का पुण्य होता है। अभी जो पाप कर रहे हैं ना, याद रखना उनको आगे जाके उसको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करो। इसीलिए जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। साईं बाबा ने कहा कि भक्तों गलतियां हुई होगी, होने दो, लेकिन अभी आज के बात मत करो। नर का नारायण बन सकता है, अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के आशीर्वाद में आके महान अंगुलीमाल ऋषि बन सकता है। जो इंसान क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोधी इंसान बहुत गलतियां करता है क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन वही इंसान अगर सच्चाई के मार्ग पर चले, भले शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन याद रखना मार्ग कठिन होगा लेकिन फल अच्छे होंगे।
इसीलिए वारकरी संप्रदाय में कहा जाता है, जिसमें शुरुआत में दुख है अंत में समाधान है, और जिसमें शुरू में आनंद लिया उसका अंत बुरा है। उसमें कोई डाउट नहीं। कोई आनंद मतलब अय्याशी, आनंद की बात मैं वो नहीं कर रहा हूं। देखो इंसान के पास कितना है मान्य नहीं रखता। भगवान ने ना बहुत अच्छी नीति बना के रखी है। कोई पैदाइशी आमिर पैदा होता है, किसी आमिर घर में पैदा हुआ आमिर हो गया, और कोई जीरो से लेके पैदा होके आमिर होके मरता है। मतलब गरीब घर में पैदा होके भी आमिर होके मर सकता है, और अमीर घर में पैदा होके भी गरीब होके मर सकता है। धीरूभाई अंबानी ने जब बंटवारा किया तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को समान प्रॉपर्टी दी। आज मुकेश अंबानी ने बहुत ऊंचाई पकड़ी और अनिल अंबानी बहुत डाउन पे चले गए। एक ही घर में समान भाइयों को बंटवारा करने के बावजूद भी ये हुआ। ये कर्म का सिद्धांत है। मैं वही आज आपको कहना चाहता हूं, खासकर मेरे दिल्ली के गुप्ता साहब मित्र को, कि आप ये चिंता मत करो किसको क्या हो रहा है। और पता है, अरे गांव में बहुत बुरी आदत है हमारा क्या हो रहा है ना, इस पे ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। बाजू वाले का क्या चल रहा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान है। हमें दुख हुआ उसको ज्यादा दुख नहीं होता, उसका अच्छा हुआ हमें ज्यादा दुख होता है। क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे इंद्रियों को लगी हुई एक विकार है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में कभी भी अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना। जब अपना कर्म है, मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी है, आप शांति से सुन लेना। मैं वकालत करता हूं हाई कोर्ट में, अलग अलग कोर्टों में, चैरिटी कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूं। बहुत सारे लोगों को मैं मेरी तरफ से उनको ज्ञान न्याय देने के लिए मैं प्रयास करता हूं। हालांकि वो मेरा निजी व्यवसाय है, लेकिन उसको मैं बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा हूं। आज 150 के ऊपर वकील लोग हमारे पास काम करते हैं, और मुझे खुशी होती है कि मैं उन लोगों को न्याय देने के लिए खड़ा रहता हूं। ऐसी एक इलाहाबाद कोर्ट की सच्चाई की कहानी है। उस बहुत पुरानी कहानी है, 1940-45 की कहानी है, आजादी के पहले की कहानी है। क्योंकि उस समय तो बहुत कायदे कानून कड़क थे, क्योंकि पूरे विश्व अभी इंग्लैंड का जो बार एक्ट लॉ है, जो इंग्लैंड का जो मैकाले ने जो पुराने जो कायदे बने हैं, जो अलग अलग है, मतलब जो भी आज भी पूरे विश्व में जुडिशरी चलती है, वो खासकर ब्रिटेन की देन है। क्योंकि वही सबसे ज्यादा पहले कायदे कानून के ऊपर काम हुआ, लॉ के ऊपर काम हुआ। उन्होंने बहुत सारे एक्ट बनाए, और जो अच्छी चीजें वो जरूर लेनी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं, कोई दोहरा नहीं। वो जज सुबह सुबह घूमने की, उनको मतलब टहलने की एक आदत थी। तो सुबह जल्दी उठ के वो अपने बगीचे के बाहर, थोड़ा सा एक रोड था, उसी के ऊपर चलते थे, और बंगले, सरकारी बंगले के बाहर चलते थे। चलते चलते उन्होंने देखा एक बंदा भाग रहा है, उसके पीछे दूसरा बंदा भाग रहा है, और पीछे वाले ने उसको कुराड़ी से मार दिया और वो तुरंत मर गया। और उन्होंने ठीक से देखा, वो बंदे को भी देखा जिसने मारा, और जिसको मारा उसको भी देखा। इत्तेफाक की बात है उसी शहर के थे। तो पुलिस ने केस करवा दी, मर्डर की केस हुई। मर्डर की केस दर्ज होने के बाद, जैसे ही पुलिस की शुरू की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद केस कोर्ट में गई, वो सेशन जज थे, मर्डर केस था, 302 का मामला था, तो उनके सामने आ गया। अभी उन्होंने खुद देखा था, देखो ठीक से, उन्होंने खुद देखा था कि मरने वाले को भी देखा था और मारने वाले को भी देखा था। इत्तेफाक की बात है, पुलिस ने सब केस बनाई। अभी जो पुलिस रिकॉर्ड बनाती है, जो सबूत इकट्ठा करती है, उसी के ऊपर केस कोर्ट के सामने रखी जाती है। जज तो कोई हर केस देखने नहीं जाते, कागज के ऊपर ही केस चलती है। मैंने भी कई सारे अलग अलग केस से चलाए खुद के जीवन में, मैंने उसके ऊपर पढ़ाई की है, बहुत स्टडी किया है मैंने, काफी क्रिमिनल केस मैंने आज एक भी, मुझे दुख पता है किस बात का होता है, कभी कभी मैं जो भी बोलता हूं ना, सच्चाई के साथ पे बोलता हूं। मुझे कोई पांडित्य नहीं दिखाना है मेरा, मैं कोई पंडित हुई नहीं, मेरे से बहुत ज्ञानी पड़े इस दुनिया में, मैं कौन हूं आपको ज्ञान देने वाला। लेकिन साईं बाबा के आशीर्वाद से जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, जो बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया, आपके साथ साझा करने के लिए मैं खड़ा हूं। और मेरी जिंदगी के आखिरी दम तक मैं 23 भाषाओं में आपके साथ वार्तालाप करूंगा, उसमें कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं। लेकिन भाई और बहनों, वो जज के सामने जब केस आई तो पुलिस ने ऐसी केस की, किसी दूसरे को ही पकड़ के, बेगुनेगार को पकड़ के उन्होंने मुजरिम खड़ा किया। और मुजरिम खड़ा करने के बाद इतने सबूत इकट्ठा किए कि जज को उसको फांसी की सजा देनी पड़ी। लेकिन जज भी दुखी, तो जज ने जिस दिन फांसी की सजा देनी थी उसके पहले उसको अपने चैम्बर में बुला के बात की, देख मैंने देखा है। वो भी रो के बोलने लगा, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को बलि का बकरा बना दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को मारा भी नहीं है, फिर भी मेरे सामने एक पटक इतने सबूत कैसे लाए, मुझे पता नहीं, मेरी गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो।
जज ने उसकी तरफ देख के कहा, मुझे पता है कि तूने खून नहीं किया, लेकिन सच सच बता मुझे, इसके पहले तूने कभी खून किया है क्या? तो एकदम चौंक जाता है, बोलता है जज ऐसा बोल रहा है? और वो सच्चाई के साथ जज की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, हाँ साहब, मैंने 10 साल पहले दो खून किए थे, लेकिन उस समय मैं बच गया था। तो जज उसकी तरफ देखते ही, ये तेरा कर्म का सिद्धांत है, उस समय तेरे कर्म अच्छे थे इसलिए तू बच गया, अभी तेरे कर्म खत्म हुए, तुझे ये सजा भले तूने नहीं की है, लेकिन तेरे इसी शरीर को ये भोगना पड़ेगा। आप सोचोगे मैंने कभी बुरा नहीं किया और मेरे जीवन में इतना बुरा क्यों आया? खबले पिछले जन्म में, इसी जन्म में शुरू में आपने कुछ गलतियां की होगी। इसीलिए याद रखना, जिसको भी कर्म जानना है उसी को जीवन में कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि जो होने वाला है उसको हम नहीं रोक सकते और जो नहीं होने वाला है उसको हम कभी भी रोक नहीं सकते। सिर्फ अपनी चलाई चलो, कदम कदम चलते रहो, कुछ तय करो, पहुंचो खुशी के साथ, जिंदगी को अलविदा करो। पता है सबसे सुखी इंसान कौन है? उसको जिस दिन पता चलेगा ना जिंदगी का आखिरी दिन, और उसके चेहरे पे जो स्मित हास्य होगा ना, वो हास्य ही उसकी जीवन का सबसे अनमोल दागिना है, सबसे अनमोल रतन है कि उस समय उसके चेहरे पे हास्य था। उससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। क्योंकि भागो, कहां तक भागोगे और कहां भागोगे? चाहे दुनिया में अड़ोसी पड़ोसी घर वालों को पागल बना सकते हो, कर्म को नहीं, सिद्धांत को नहीं, भगवान को नहीं, वहां किसी का भी नारा नहीं चलता, किसी की भी वशीलेबाजी नहीं चलेगी, किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं चलेगा, किसी का भी फोन नहीं चलेगा। जीवन में लड़ना चाहते हो ना भाई और बहनों, तो आज साई वाणी को सुनो। साई वाणी को सुनने के बाद जीवन में जो सच्चाई सामने आएगी, और उसके बाद साई क्रिया। अभी मैं प्राणायाम का अभ्यास कर रहा हूं। अभ्यास करते समय सांस के ऊपर नियंत्रण लेने से क्या बढ़ सकता है, क्या शक्ति बढ़ सकती, कैसी ऊर्जा बढ़ सकती है, उसका मैं एहसास कर रहा हूं। और उस खुशी में मुझे मेरी ऊर्जा को बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। साई क्रिया तो उसी का प्रतीक है। साई ध्यान से पहले साई क्रिया, विदाउट साई क्रिया साई ध्यान नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं भाई और बहनों कि आप भी इस बातों को जानो, समझो और फिर अपने जीवन में इस्तेमाल करो, आत्मसात करो, और फिर देखो जिंदगी कितनी सुंदर है। नकारात्मक सोच क्यों रखते हो? अरे देखो बगीचे में फूल के पास, एक दिन की जिंदगी है, लेकिन कितना लहराता है, कितना हंसता है, कितना खुलता है, कितना फूलता है, कितना बारिश या धूप छांव में भी आनंद देता है। जाओ उस पेड़ के पास, चाहे गुनहगार हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, सबको फल देता है। जाओ उस देने वाले के पास, जो कभी ये नहीं सोचता कि लेने वाला किसका हाथ है, मेरा कर्म सिर्फ देना है। उसी प्रकार साईं बाबा ने आने हुए हर एक जात धर्म के भक्तों को सिर्फ आशीर्वाद दिया और आखिरी में कहा कि यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा, ऐसा क्यों? मेरे 100 बच्चों को क्यों मार रहे भगवान? मेरी क्या गलती है? धृतराष्ट्र को भगवान ने कहा, धृतराष्ट्र 100 जन्म पहले तुमने एक शिकारी को मारने के लिए आप गए और उस वानर को मारना था, आपने उस वानर को मार दिया और उस वानर के 100 बच्चे पेड़ पे थे, उस पेड़ को आपने जला दिया। 100 बच्चों का शाप आपको लगा, आपके जीते जी आपके 100 बच्चे मर जाएंगे। और इसीलिए 100 जन्म के बाद कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई हुई तो अर्जुन के हाथ से आपके 100 बच्चे मर गए, लेकिन उनको इसी जन्म में ये भुगतना पड़ा। ये कहानियां है, ये सच्चाई है, आप नहीं इसको डिनाई कर सकते। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मसात करो। 3 भाई होते और तीनों भाई की प्रगति देखते, एक प्रगति हो जाता है, एक अधोगति से लग जाता है, क्योंकि जीवन वही है। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम, प्रणाम।